आज का अनमोल वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 31 वचन से लेकर 36 वचन तक। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है और जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं जानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु उस पर बना रहता है। प्रियो, ये वचन हम यूहन्ना के द्वारा देखते हैं। जब वो यीशु मसीह और निकोदेमस की चर्चा समाप्त होती है, इसके बाद यूहन्ना जो है उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यीशु तो बपतिस्मा देने लगे हैं। तब यूहन्ना ने कहा कि मैं तो उसका सेवक हूं और जब तक स्वर्ग से अधिकार न दिया जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं दूल्हे के मित्र के समान हूं, जो उसके काम को देखकर और शब्द को सुनकर हर्षित होता है। और जब मैंने उसे देखा तो मेरा हर्ष पूरा हुआ। और प्रियो, आज का जो पैसेज मेरे और आपके पास है वो वचन ऐसा है जो यूहन्ना अपने आप से कह नहीं सकता जब तक परमेश्वर उस पर अनुग्रह ना करे। लिखा है, कोई भी पवित्र आत्मा की सहायता से ये नहीं मान सकता कि यीशु मसीह, सहायता के बिना ये नहीं मान सकता कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और जब पतरस ने कहा कि यीशु तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो यीशु ने उससे कहा, पतरस ये बातें तुझे स्वर्ग से मिली हैं, तू अपनी ओर से कह नहीं सकता। ये जो आज का पैसेज जो हम ध्यान कर रहे हैं, इसमें यूहन्ना अपने चेलों को आगे की बातें कहते हुए मसीह के बारे में प्रकाशन देता, और ये मानो परमेश्वर का वचन यूहन्ना के मुंह में डाला गया है और परमेश्वर की प्रेरणा से वो ईश्वर की बातें बोल रहा है। देखिए, अभी तक वो उसके बारे में लोगों को यह बता रहा था कि मेरे पीछे कोई आने वाला है, पश्चाताप करो, अपने आप को तैयार करो, उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अद्भुत रीति से अब यूहन्ना यीशु का वर्णन कर रहा है, और वो वर्णन जो है वो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है जब तक परमेश्वर उसे ये ज्ञान न दे। यूहन्ना आत्मा से भरा हुआ था और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर ठाठे मारता था और वो परमेश्वर की बातें बड़ी अद्भुत रीति से कहता था। इसलिए आज के मनन का विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यूहन्ना ने ये कह दिया कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अब वो यीशु के बारे में कहता, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है और जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वो सब के ऊपर है, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। अब यहाँ पर यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि वो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है और वो परमेश्वर का पुत्र है जो मानव बनकर इस धरती पर आया है। और वो जो कहता है वो स्वर्ग की बातें कहता, पृथ्वी की बातें नहीं कहता। यूहन्ना की सेवकाई में परमेश्वर का भेजा जाना तो था, लेकिन यूहन्ना की सेवकाई में परमेश्वर का प्रकाशन नहीं था जो यीशु मसीह में था। यूहन्ना चिट्ठी देने के लिए आया था और परमेश्वर के आत्मा ने उसको इतना अनुग्रह दिया था कि जब वो बोलता था तो लोग उसके पास खींचे चले आते थे और अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करते हुए बपतिस्मा लेते थे।
लेकिन यूहन्ना की सेवकाई बस यहीं तक थी कि पापी लोग अपने मन को फिराएं और आने वाले मसीह के लिए अपने को तैयार करें। इसे पृथ्वी की बात कहा गया। देखिए, निकोदेमस से बात करते हुए जब यीशु मसीह ने यह कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, और जब निकोदेमस नहीं समझा तो यीशु ने कहा तू यहूदियों का गुरु होकर भी ये बातें नहीं समझता। ये पृथ्वी की बातें जो तू नहीं समझता, अगर मैं तुझसे स्वर्ग की बातें बोलूंगा तो कैसे समझेगा। अर्थात नया जीवन, मन फिराना, पश्चाताप करना, परमेश्वर के राज्य के लिए आना, ये मनुष्य के लिए पृथ्वी की बात है। लेकिन जब परमेश्वर अपने स्वर्गीय भेदों को प्रकट करता, वो स्वर्गीय बात है। और ये स्पष्ट है कि यूहन्ना ये कह रहा है कि वो केवल पृथ्वी की बातों का सेवक है, वो स्वर्गीय बातों का सेवक नहीं है। इसलिए उसकी तुलना मसीह से करना बड़ी भूल होगी, और उसको मसीह के सामने रखना भी बड़ी भूल होगी। वो अवश्य है कि वो मसीह बढ़े और यूहन्ना घटे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और यूहन्ना ये भी कहता है कि जब यीशु स्वर्ग की गवाही देता तो अनेकानेक लोग हैं जो उस पर विश्वास नहीं करते। ये दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है कि स्वर्ग का भेद दुनिया पर प्रकट हुआ, लेकिन दुनिया ने उस पर विश्वास नहीं किया। यशायाह 53 के पहले वचन में लिखा, जो समाचार हमें दिया गया उस पर किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। समाचार तो दिया गया, लेकिन विश्वास करने वाले कहाँ हैं। यीशु मसीह ने कहा जब परमेश्वर का पुत्र दुनिया में दोबारा आएगा तो क्या वो मनुष्यों में विश्वास पाएगा। परमेश्वर का प्रावधान तो बहुत है इस दुनिया के लिए, भरपूर है परमेश्वर का वचन और प्रकाश, लेकिन क्या मनुष्य उस पर विश्वास करेगा। ये मेरे और आपके लिए भी चुनौती, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय तक लोगों के अंदर जिस परिमाण में विश्वास होना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और विश्वास का अभाव हो जाएगा। क्योंकि जब उसने स्वर्गीय भेद प्रकट किए तो उसने अपेक्षा की कि मनुष्यों में बहुत विश्वास होगा, लेकिन यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय मनुष्यों में विश्वास का बड़ा अभाव होगा। और यहां भी यूहन्ना कहते हैं कि लोगों ने उसकी गवाही ग्रहण नहीं की। यीशु ने पिलातुस से कहा कि मैं सत्य की ओर से आया हूं और सत्य की गवाही देता हूं, और जो सत्य की ओर का है वो मुझ पर विश्वास करता है। एक जज के समान ऊंचे पद पर बैठा हुआ पिलातुस यीशु से पूछता, सत्य क्या है। वो कौन सा सत्य जो तू स्वर्ग से लेकर आया बोलता है, और जो सत्य का है, जिसकी नींव सत्य में पड़ी है, वही आपके वचन पर विश्वास करेगा। ये कौन सा सत्य। ये भेद परमेश्वर का वचन मुझ पर और आप पर प्रकट करता। वचन कहता है 33 वचन में, जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। देखिए, जो परमेश्वर की गवाही, यीशु मसीह की गवाही को ग्रहण कर लेता, देखिए परमेश्वर की मिनिस्ट्री या यीशु की मिनिस्ट्री स्वर्ग की गवाही है। परमेश्वर की गवाही है, उसकी पवित्रता की गवाही है, उसकी महिमा की गवाही है, उसके सृष्टिकर्ता होने की गवाही है, मनुष्य की सुधि लेने और अनंत काल का परमेश्वर होने की गवाही। जो मसीह के गवाही को ग्रहण कर लेता है वो ये मान लेता है कि परमेश्वर सच्चा है, और परमेश्वर का सत्य उसमें स्थापित हो जाता है। क्योंकि जिससे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। जिसे परमेश्वर ने भेजा है, जिस पुत्र को परमेश्वर ने भेजा है, वो परमेश्वर की ओर से आया और वो परमेश्वर की बातें करता, और वो बेपरिमाण रीति से आशीषित करता। परमेश्वर जो है वो झरोके खोल कर देने वाला है। एक सिद्धांत है जो यहां यूहन्ना प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर के पास आत्मा की और अनुग्रह की कमी नहीं। हम देखते हैं पेंटिकॉस्ट के दिन कैसे आत्मा उंडेला गया, जितने लोग थे सब आत्मा से भर गए, और तब से परमेश्वर का आत्मा प्रचुरता से मनुष्यों के बीच में उंडेला जा रहा है। जो मांगता उसको देने का वादा परमेश्वर ने दिया।
और परमेश्वर कहता है ये हो नहीं सकता कि आप पवित्र आत्मा को मांगे और आपको ना मिले, ये हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा को नाप नाप कर नहीं देता, वो उंडेल देता। और ये उंडेला हुआ अनुग्रह आज मानवता के सामने रखा हुआ। परमेश्वर की भलाई को यूहन्ना बहुत स्पष्टता से प्रकट कर देता कि परमेश्वर बहुतायत से देने वाला है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य विश्वास नहीं करता, परमेश्वर की स्वर्गीय गवाही को ग्रहण नहीं करता, इसलिए न वो आत्मा को पाता है, ना उस प्रचुरता को पाता जो मसीह में मनुष्य के लिए दी गई। देखिए यूहन्ना कितनी सफाई से ये कह रहा है कि परमेश्वर ने क्या दिया और मनुष्य को क्या मिला, और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में अविश्वास कितना हानिकारक है, और कैसे मनुष्य सब कुछ होते हुए भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। ये एक बड़ी भेद की बात यूहन्ना ने कह दी। परमेश्वर तो अपना सब कुछ लेकर इस दुनिया में आ गया, लेकिन मनुष्य का पाप और अविश्वास उन बरकतों को रोक देता है, उस उंडेले हुए आत्मा की भरपूरी को रोक देता है। ये यूहन्ना मुझे और आपको बता देता है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। यहां पर यूहन्ना एक डिक्लेरेशन, देख मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरा स्वर्गीय डिक्लेरेशन है, यूहन्ना अपनी बुद्धि से कह ही नहीं सकता। उसको ये भी समझ दी गई, ये भी संज्ञान दिया गया है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा है और सब कुछ देकर भेजा, सब वस्तुएं उसके हाथ में सौंप कर भेजा। इसलिए मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वो पृथ्वी पर राज्य करने के लिए राजा बनेगा। उसकी आवाज से मुर्दे कब्रों में से निकलेंगे। वो अपने लोगों के साथ 1000 साल तक राज्य करेगा। वो न्याय सिंहासन पर बैठेगा और वो स्वर्ग और नरक को तय करेगा। सब कुछ परमेश्वर ने उसके हाथ में सौंप दिया। तो न केवल परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर भेजा है, लेकिन सब कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए, सब कुछ लागू करने के लिए, इस पृथ्वी को अपने वश में करके सब कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलाने के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा। ये भेद भी यूहन्ना प्रकट कर देते। और यूहन्ना कहते हैं कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता। जो पुत्र को मान ले उसका तो अनंत जीवन है। मतलब डिसाइसिव बात यह है कि जो पुत्र को मान ले अनंत जीवन का हकदार हो जाएगा, और जो नहीं माने उसको अलग से क्रोध कमाने की जरूरत नहीं, वो परमेश्वर के क्रोध में रहता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने जगत से भारी प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दिया, जो उस पुत्र का इनकार करता परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं रहता और क्रोधित रहता, और वो क्रोध उस पर बना रहता। ये यूहन्ना स्पष्ट करता। और आज भी परमेश्वर के क्रोध के कारण अनेक लोग मृत्यु की गर्त में समा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पास लौट नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। उन्होंने ज्योति की तुलना में अंधकार को पसंद किया। उन्होंने परमेश्वर पुत्र का इनकार किया, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। और आज भी जब मनुष्य से बोला जाता है, सुसमाचार सुनाया जाता है, तो मनुष्य परमेश्वर पुत्र को ग्रहण करना पसंद नहीं करता और वो क्रोध में बना। और ये क्रोध की चाबी जो मनुष्य के अंदर घूमने लगती है तो वो अनंत तक घूमती रहती। इसलिए आज अगर उसका वचन सुनो तो आज अपने मन को कठोर नहीं करना, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है अच्छा संदेश सुनकर कठोर बनना और स्वीकार नहीं करना। परमेश्वर कहता है जब सुनो तब नम्र बनो और तब स्वीकार करो, ताकि परमेश्वर के क्रोध से बचते हुए उसके जीवन में प्रवेश कर सको और परमेश्वर की आशा आपके ऊपर सदा बनी रहे और आप परमेश्वर में आनंदित और मगन होकर उसकी खिदमत कर सके। अद्भुत है यूहन्ना के मुख से ये बातें निकलना, अद्भुत है। ऐसा लगता मानो यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं।
इस तरह की बातें यीशु ने इनसे कही थी, और वैसी ही अद्भुत बातें यूहन्ना अपने चेलों से कह रहा। और ऐसा प्रतीत होता पूरे पैसेज को पढ़ने पर कि मानो यीशु मसीह खुद ये बातें कह रहे। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य के मुख से अपनी महिमा को प्रकट किया और अद्भुत रीति से प्रकट किया, और अवश्य है कि इस वचन को हम यूहन्ना की गवाही को बहुत महती समझते हुए हम उस पर ध्यान दें और अपने जीवन को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपें। परमेश्वर आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। प्रभु अपने अनुग्रह में आपको बनाकर रखे, और परमेश्वर आपको इतनी सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप अपने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर सके, उसकी भेंट हमारे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सके। आप में से कोई भी उसका इनकार या तिरस्कार करने वाला ना हो। आप में से कोई भी अपने जीवन में परमेश्वर के क्रोध में बने रहने वाला ना हो, लेकिन हर एक जन परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करे और यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर के आनंद में और अनंत जीवन में सदा काल के लिए प्रवेश करे, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। पास्टर नवीन पॉल ताजगी की ओर से, जय मसीह।